यानी अगर वोट चोरी नहीं की गई होती प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनते। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जरूर बने हैं लेकिन वोटों की चोरी करके बने हैं। जनता ने असली जिसको जिताया था वो राहुल गांधी हैं। लोकसभा का चुनाव ही चोरी करके जीता गया है क्योंकि वित्त मंत्री के एक्स पति ये कह रहे हैं कि 75 सीटों पर घोटाला हुआ है। 75 सीटों पर जहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा था वहां पर वोट चोरी की गई है। अगर नीतीश कुमार चले गए, चंद्रबाबू नायडू चले जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। विपक्ष इस तरीके से मजबूत हो गया है। अभी ये जो संविधान संशोधन 130वां बिल लाया जा रहा था, गृह मंत्री अमित शाह पहली लाइन से उठकर चौथी लाइन में जाकर बिल पेश कर रहे थे। देखिए विपक्ष की मजबूती दर्शाती है कि जो ये कहते थे कि 2050 तक कोई सोचे ही नहीं। सर, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जब वो तेजस्वी यादव के साथ यात्रा कवर कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, तो लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फूल ना बरसाइए, इशारों में ही बताते कि आगे जो लोग चल रहे हैं, कार्यकर्ता, मीडिया, जो नॉर्मल लोग चल रहे हैं उनके ऊपर, आम आदमी के ऊपर फूल बरसाइए। क्या इसी वजह से लोगों को राहुल गांधी की जो ये बातें हैं, इनका जो ये बिहेवियर है, ये पसंद आता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा था तो राहुल गांधी ने कहा कि जो जनता आगे चल रही है उनके ऊपर बरसाइए। तो ये साफ तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फूल बरसाया जाता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करती है कि लोगों का प्यार किस तरीके से उनको मिल रहा है। एक नेता वो है जो प्यार का भूखा है, लेकिन राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि फूल मेरे ऊपर मत बरसाइए क्योंकि असली मालिक तो जनता है। वो जनता के बीच पहुंचे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ही असली मालिक है, फूल उस पर बरसाइए, स्वागत उसका करिए। यानी राहुल गांधी ने जो मीडिया राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वही मीडिया के पत्रकार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि राहुल गांधी की रीच हर जगह मिल रही है। काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही है उनकी वोटर अधिकार यात्रा की, और जिसमें देखा भी जा रहा है कि लोग उन्हें प्यार से बुला रहे हैं, वो लोगों से मिल भी रहे, मीटअप कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इन लोगों की वोट काट दी गई थी, 65 लाख वोटों में जो इनके नाम काटे गए ये भी लोग इनमें शामिल थे। लेकिन उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं जिनको चुनाव आयुक्त ने कह दिया था कि ये मर गए हैं। इनको मीडिया ने पिछले 10 सालों से पप्पू बनाने की कोशिश की और ये बताया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये तो राजा के बेटे हैं, राजा के घर में पैदा हुए हैं, इनको तो क्या पता कि देश क्या चलता है। इसका भी नाम लिया और उसको एनजीओ बता रहे थे और ये कह रहे कि देश की आज़ादी में उसका योगदान है। आप बताइए कि जिनके लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, अंग्रेजों की गुलामी की, माफीनामा लिखा, उसको बताया जा रहा है कि वो लोग देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की है, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो अंग्रेजों से जाकर मिलकर ये कह रहे थे कि हमें छोड़ दिया जाए, हम देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लेंगे। उनको बताया जा रहा है कि असल स्वतंत्रता सेनानी है। तो अब अंदाजा लगाइए कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जो इतिहास असली था उसको बताया जा रहा है कि ये गलत है, आपको गलत पढ़ाया गया। जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में चेंजिंग हो रही है कि जो घटनाएं थी, जो मुख्य घटनाएं थी, उनको हटा दिया गया है। यानी जब आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करोगे, जो देश की आने वाली जनरेशन है उसको मालूम ही नहीं चलेगा कि आखिर देश का इतिहास क्या था, तो वो क्या जानेगी। यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पिछले 10 सालों से चल रही थी, अब उसी को सिलेबस में डाला जा रहा है ताकि देश के युवाओं का माइंड डाइवर्ट किया जाए और उनको ऐसी तमाम चीज़ें सिखाई जाएँ जो अहम मुद्दे हैं देश के, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, ये सब ना उठ सके। बिहार में भी पिछले 6 महीने में 80% जो है क्राइम रेट बढ़ा है, रेप केसेस बढ़े हैं। क्या ये देश में दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार जहां पर है, जिस स्टेट में, वहां पर ही रेप केसेस बढ़ रहे हैं? हरियाणा का मामला हुआ, अभी मनीषा सिंह का मामला सामने आया, ऐसे तमाम केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर एनडीए और बीजेपी की सरकार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने हरियाणा की बात की, पार्टी में चिन्मय आनंद जैसे लोग हों और जिस पार्टी के नेता राम रहीम को लगातार पैरोल दिलाते हों और फिर जाकर उनके सभा में बैठते हों, तो फिर उनसे कैसे आप ये उम्मीद लगा सकती हैं कि महिलाओं के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे महिला सम्मान की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी। आज जब बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा जाता है, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा भाषण देते हैं और उसके तुरंत बाद छोड़ दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, ये तो अब सही हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब फटकार लगती है तो फिर से वो जेल जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि सरकार में बैठे लोग देश के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो कुछ उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं, अडानी और अंबानी का विकास करने में लगे हुए हैं। जब विपक्ष मुद्दा उठाता है जनता का तो उसे चुप करा दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सब लोग चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकले तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है इसी वजह से कि हम प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, आपको परमिशन नहीं मिली है। क्या आप कोई शांतिपूर्वक देश में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? वो तो विपक्ष था, वो देश की जनता की आवाज उठा रहा है। वही आप अंदाजा लगाइए कि जब देश के नेताओं को ही प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा,
100 से ज्यादा सांसदों को डिटेन किया गया। और इसकी खबर सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी चली कि जो लोग देश का कानून बनाते हैं उन्हीं को डिटेन किया गया है, थाने में बिठाया गया है। चुनाव आयोग को जवाब देने के बजाय अब वो नेताओं को डिटेन कर रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि जवाब देता, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था। तब कांग्रेस के और फिर विपक्ष के तमाम नेताओं ने ये सोचा कि हम जाके चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये देश में चल रहा है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। उल्टा फिर उन्हीं को डिटेन किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तैनात कर दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब देश का जो विपक्ष है उसी को आप प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, उसकी आवाज नहीं उठाने देंगे, फिर देश में किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। जब ये चुनाव जीत कर आए थे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जाकर संविधान को माथे से लगा रहे थे। इन्हीं के नेता कह रहे थे कि हमें 400 पार दीजिए, देश का संविधान बदलना है। लेकिन जब जनता 240 पर लाकर अटका दी तब प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया कि असली मालिक जनता ही है, इसलिए जनता की बात की जानी चाहिए। तो संविधान को माथे पर लगा रहे थे। असल दिखावे के रूप में कुछ और है, अंदर खाने कुछ और है। विपक्ष आज के टाइम में मजबूत है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए विपक्ष इस तरीके से मजबूत हो गया है। अभी ये जो संविधान संशोधन 130वां बिल लाया जा रहा था, गृह मंत्री अमित शाह पहली लाइन से उठकर चौथी लाइन में जाकर बिल पेश कर रहे थे। तो ये विपक्ष की मजबूती दर्शाती है कि जो ये कहते थे कि 2050 तक कोई सोचे ही नहीं, अगर नीतीश कुमार चले गए, चंद्रबाबू नायडू चले जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। तो उनको भी डर लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हो गया है। और सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एंट्री कर रहे थे, विपक्ष ने जोरदार नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और फिर गृह मंत्री अमित शाह को ये कहा गो बैक तड़ी पार। तो उनको भी अब अंदाजा लग गया कि विपक्ष कितना मजबूत हो गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आपने देखी भी होगी, काफी ज्यादा वीडियोस भी वायरल हो रही है। तो क्या नया रूप देखने को मिल रहा है उनका? लोग नारे लगा रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो क्या आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, ये बात अभी कही जा रही है कि क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे। लोकसभा का चुनाव ही चोरी करके जीता गया है, क्योंकि वित्त मंत्री के एक्स पति ये कह रहे हैं कि 75 सीटों पर घोटाला हुआ है। 75 सीटों पर जहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा था वहां पर वोट चोरी की गई है। यानी अगर वोट चोरी नहीं की गई होती, प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनते। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जरूर बने हैं, लेकिन वोटों की चोरी करके बने हैं। जनता ने असली जिसको जिताया था वो राहुल गांधी है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्स हस्बैंड कह रहे हैं कि 75 सीटों पर घोटाला हुआ है। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं 25 सीटें ऐसी हैं जो दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर उनको डेटा मिल जाता है तो वो साबित कर देंगे 10 मिनट के अंदर अंदर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके बने हैं। अब तो बनारस का भी सवाल उठाया है। अजय राय ये कह रहे हैं कि असली जीत तो मेरी हुई थी, लेकिन यहां पर जब वेबसाइट बंद कर दी गई, लाइट कर दी गई और शाम 5 बजे अचानक ये ऐलान होता है कि नरेंद्र मोदी यहां से सांसद बन गए, तो असली सांसद तो मैं हूं। तो वो स्वागत भी अपना करा रहे हैं।